जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। क्लास 7th साइंस के अंदर हम लोग चैप्टर कर रहे थे मोशन एंड टाइम। ओके, और मोशन एंड टाइम के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी मोशंस और टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे। टाइप्स ऑफ मोशन हो, उसके साथ टाइम का क्या रिलेशंस है, कैसे स्टार्टिंग से टाइम्स को कैलकुलेट किया जाता था और कौन कौन से मेथड्स होते थे, उन सब की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ इसके पहले वाला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग मेनली जानेंगे बेटा किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। आज हम लोग स्टार्टिंग ही ग्राफ से करेंगे। ग्राफ्स इस साइंस का नहीं, स्पेशली साइंस और मैथ्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है और आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं बेटा ग्राफ्स होता है क्या है। यहाँ पे आपको एक सामने एक फिगर दिख रहा है, ऑब्वियसली ये बार ग्राफ है, बट बार ग्राफ से पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ग्राफ क्या होता है, आखिर ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है, ग्राफ हमारे लिए क्यों एडवांटेज है। तो देखिए बेटा, ग्राफ क्या होता है ना, ग्राफ एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है। एक क्या है, एक पिक्टोरियल का मतलब होता है बेटा पिक्चर के फॉर्म में और डेटा के फॉर्म में, जिसके अंदर पिक्चर भी हो जाए और डेटा भी हो जाए। एक पिक्टोरियल यानी कि एक आसान सा प्रेजेंटेशंस जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना बड़ा आसान बना देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग स्कूल के अंदर है, ठीक है बेटा। स्कूल के अंदर आप लोग जब एडमिशन लेते हो या रिन्यूअल कराते हो तो आपका एक फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म भराया जाता है ना, जिसमें बच्चे का नेम है ना, उसका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। सारी चीज़ों को पूछा जाता है। और सोचिए हर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, किसी में 2000 बच्चे हैं। अब इन सभी बच्चों का एक टैबुलेशन बनता होगा, एक रिकॉर्ड बनता होगा, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग कंप्यूटर्स में। लेकिन जब हम लोग आप लोग का एडमिशन्स हो गया, उसको आप लोग को क्लास डिवाइड कर दिया जाता है, एक ही क्लास में बैठते हैं। अब अगर टीचर्स को पता करना हो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, आप लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है। इसको हम क्यों बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट? क्योंकि एक बच्चा कैसे प्रोग्रेसिव है वो हम इन चीज़ों में कैलकुलेट करते हैं। तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि बेटा हम आपको इंडिविजुअल देते हैं। अब सोचो अगर सर को एक ही क्लास का रिपोर्ट, एक ही सीट में पूरे क्लास के बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? क्या पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। और वो पॉसिबिलिटीज कौन बताता है? बताता ग्राफ। अगर सर चाहे तो एक ग्राफ के अंदर ना सारे 50 बच्चे हो चाहे 100 बच्चे हो, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट एक कंपैरिजन के तौर पे बता सकते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कंपैरिजन के आधार पे कि कौन सा बच्चा किस मंथ में क्या प्रोग्रेस किया, किस मंथ में उसको नीचे आया, किस मंथ में ज़्यादा स्कोर किया, किस टेस्ट में ज़्यादा किया, कम किया। तो वो सारा डेटा बताया कौन बताएगा? ग्राफ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राफ बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना बहुत ही आसान फॉर्म में देता है, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बेटा क्या है? आपका ग्लोब, आपका मैप। ऑब्वियसली जो आप लोग ग्लोब या मैप देखते होगे, इंडिया मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, ये भी एक ग्राफ ही होता है, ठीक है। आजकल ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं। क्रिकेट में आपने देखा होगा एक कंपैरिजन, दो टीम, अगर आप लोगों ने पूरा मैच नहीं भी देखा होगा ना, तो देखिए यहाँ पे एक बार ग्राफ या फिर एक लाइन ग्राफ के थ्रू दो टीमों का कंपैरिजन ग्राफ बताया जाता है। और वो ग्राफ देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इस ओवर में इतने रन बने थे, इस टीम ने का यहाँ विकेट गिरा था। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड ऑन द ग्राफ। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्राफ। ये हमारा ग्राफ का एडवांटेज होता है कि एक बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को एक सिंगल एक कंपैरिजन टेबल से छोटे से जगह पे ना हम लोग दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग स्पेशलिस्ट चैप्टर में क्यों ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे थे। अब सोचो डिस्टेंस, अगर यहाँ से दिल्ली की दूरी हो, यहाँ से कोलकाता की दूरी नापनी हो, तो क्या दिल्ली और कोलकाता की दूरी को हम लोग कागज़ पर दिखा सकते हैं क्या? इतनी बड़ी दूरी है ना, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे दिखाएंगे? जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और ग्राफ के बारे में और भी जानते हैं। तो ग्राफ के कुछ पॉपुलर टाइप्स होते हैं, जिसमें एक पॉपुलर टाइप है बेटा आपका ग्राफ क्या है? बार ग्राफ, ठीक है। एक पॉपुलर टाइप क्या होता है इसमें? आपका बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या है? दैट शोइंग, यहाँ पे देखिए क्या है, बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर, जो मैं बात कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये बनाया कैसे जाएगा बेटा हम लोग देखेंगे। ये एक बार ग्राफ मतलब जो बार के फॉर्म में, बार का मतलब क्या होता है? जो इस टाइप का फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं बार। जैसे ये दिख रहा है ना, ये सारे क्या बेटा? बार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक में जगह है ओवर और एक जगह दिखाया गया है रन। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ओवर में देखिए, यहाँ पे देखिए 1 रन बना, सेकेंड ओवर में 5 रन बना,
थर्ड ओवर में 4 रन बना, तो ये इसके सामने देख के हम लोग ये पता कर लेते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना है। इन चीज़ों को हमको लिखना पड़ता तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो हम लोग आसानी से कई सारे ओवर्स को और रन्स को ना एक बार ग्राफ की सहायता से शो कर सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ जिस टैबुलर फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो ना, जिसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक और फॉर्म होता है बेटा, तो हमने दूसरा होता है पाई चार्ट, आजकल लाइन ग्राफ बनाए जाते हैं, कई सारे ग्राफ्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन हमको यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, यानी कि बार ग्राफ का कंपैरिजन टेबल के रूप में ही पढ़ना है। क्या दूसरा टाइप्स होता है बेटा आपका, देखो ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट्स मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ वहाँ पे बार ग्राफ में क्या था कि एक टैबुलर फॉर्म में था, यहाँ बेटा एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये देख रहे हैं ना, ये एक सर्कल है, और बताइए सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो आपको एक दिख रहा है, जहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दिखाया गया है, नाइट्रोजन दिखाया गया है। सपोज करिए यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ना, अराउंड 72% के आसपास होता है, ऑक्सीजन आपका 16% के आसपास होता है, तो यानी कि ये 360 डिग्री 100% में है। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो पाई चार्ट के अंदर है उसका वैल्यू कैसे दिखाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में, और चूंकि सर्कल के सारे एंगल होते हैं 360 डिग्री, लेकिन अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूँ तो ये हम कोई भी डेटा वो 100% में ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि बेटा ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या अदर गैसेज, उसका परसेंटेज दिखाइए, तो देखिए ये कलर सिम्बल्स से और साथ में यहाँ पे परसेंटेज बता के ये बताया जा सकता है कि कौन कितना परसेंटेज है, ये कम है, ये सबसे ज़्यादा, ये कम है। तो और इन सब का एवरेशन किस में होगा, 360 डिग्री में। तो ये एक टाइप होता है बेटा पाई चार्ट बोलते हैं। दूसरा देखिए एक लाइन ग्राफ, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब लाइन ग्राफ एक सिंगल लाइन में यहाँ पे दिखा रहा है एज, और यहाँ आ रहा है वेट। अब ये डॉट क्या शो कर रहा है बेटा कि ये 2 पे है इसका 10, 4 पे 20, 6 पे ऑलरेडी 25 जो भी होगा। तो एक तरह से ना यहाँ पे लाइन के थ्रू दिखाया गया। आजकल लाइन ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके जब हम लोग 2 टीमों के रन को चेंज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं ग्राफ्स के। ठीक, अब हमें ये सीखना है कि बेटा ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से कवर करते हैं। तो मेनली हमें क्या जानना है यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। इस ग्राफ का नाम क्या है बेटा, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, तो चूंकि हमने ये चैप्टर ही पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस, मोशन एंड टाइम, यानी कि यहाँ पे बात होगी डिस्टेंस टाइम, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ देखिए क्या है, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स टू द रिप्रेजेंट 2 एक्सिस एंड मार्क्स देम एज OX एंड OY। सी है यहाँ पे देखिए, सपोज ये हमारा सेंटर है, जैसे यहाँ पे सेंटर लिया गया है, ये पार्ट O, ये जो लाइन होता है बेटा जिसको x डैश से डिनोट किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। और ये जो होता है आपका y डैश जो परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। यानी कि ये जो लाइन है बेटा, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और ये जो सीधा लाइन है ये होता है वर्टिकल परपेंडिकुलर। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो OX और OY है, OX और OY डैश है ना, ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होते हैं। पहले इसको बनाना है। ठीक है, ये बनाने का रीजन क्या है बेटा, ग्राफ की वैल्यू को शो करना है। उसके बाद क्या है, डिसाइड द क्वांटिटी टू बी सोन अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब जैसे यहाँ पे हमको बनाना है बेटा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। जैसे अभी आपने देखा था लास्ट में कि एज का ग्राफ था, एज का और वेट का ग्राफ था, सेम एज रन का ओवर का ग्राफ हो सकता है। यानी कि जो क्वांटिटी भी आपको डिफाइन करनी हो आप उसको डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे टाइम डिस्टेंस चाहिए था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको दिखा दिया गया बेटा टाइम को, और वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया गया है डिस्टेंस को। अब आपको साथ में ये भी बताना है कि टाइम आपने किस में लिया है। यहाँ पे जैसे मिनट दिया गया, यहाँ पे किलोमीटर दिया गया, यानी कि आपको पूरी क्वांटिटी डिफाइन कर देनी है। ठीक है ना, तो इन जनरल हम लोग जो एक्स एक्सिस पे उस पर टाइम रखेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे डिस्टेंस को। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, in this case we show the time along the x axis and the distance along the y axis. Choose a scale to represent the distance and time on the graph. उसके बाद देखिए यहाँ पे स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल सिस्टम। देखिए यहाँ पे जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 सेम एज 1 2 3 है ना, इसी को बोलते हैं बेटा स्केल। हमको ना हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे दोनों पे क्या बताना पड़ेगा, स्केल बताने पड़ेंगे। अब इसलिए बिना स्केल के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कम से कम 3 मेजर स्टेप्स हैं, कॉमन स्टेप्स हैं जो ज़रूर बनाने हैं आपको ग्राफ बनाने से पहले।
क्या क्लियर हुआ बेटा? मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करता हूँ मैंने क्या कहा है, पूरी बातों को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। क्या एक्सिस बनाएंगे? ये हमारा एक्स डैश, जिसको मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल, है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और ये हमारा वाई डैश है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। जैसे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले एक्सिस बना लीजिए। ये ओ हमारा सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है। ये सेंटर पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू होती है 0। ऑब्वियसली यहाँ पे ओ की वैल्यू क्या है बेटा, 0 0। कुछ चीज़ें और समझिए, जो यहाँ से इस साइड और ऊपर ये दोनों वैल्यू ना स्केल में पॉजिटिव लेंगे आप जब भी लेंगे तो, और यहाँ से नीचे और राइट साइड की वैल्यू लेंगे नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका स्केल लूँ तो स्केल पे क्या होगा बेटा, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव। सेम एज स्केल आपको ऊपर भी लेना है, 1 2 3 4, ये यानी कि ये और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव। और ये साइड और ये साइड नीचे 1 2, ये -1 -2 -3 -4, सेम एज -1 -2 -3 -4, यानी कि नीचे और राइट साइड नेगेटिव और ऊपर और लेफ्ट साइड क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डायरेक्शंस ध्यान रखिए। तो आप कभी भी जब स्केल बनाएंगे तो इधर और ऊपर पॉजिटिव रखेंगे, नीचे और ये साइड नेगेटिव रखेंगे। तो ये काम कर देना है आपको। 3 काम आपको करने हैं, पहले एक्सिस बनाइए, फिर स्केलिंग करिए और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस को शो करिए। उसके बाद आप लिखेंगे क्वांटिटी। जैसे अगर मुझे टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, इधर टाइम और इस साइड क्या रखेंगे, डिस्टेंस। और इसलिए अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। तो इतना चीज़ आपका बेसिक्स है, कॉमन है, जो सर हर ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, सब में बनाना है। उसके बाद हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। और क्वांटिटी कैसे आएगी बेटा, स्केल। अब देखिए यहाँ पे आपको एक समस्या आएगी कि सर आपने स्केल कैसे चूज किया, है ना। ये जो 1 2 3 4 लिखा है वो कैसे लिखा, तो चलिए इसको समझिए बेटा। देखिए ये जो स्केल होता है ये फिक्स नहीं होता, ये आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और मुझे पता है हमारे बच्चों में बुद्धि तो कूट कूट के भरी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको करने हैं स्केल चूज। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, डिस्टेंस का है, टाइम का ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया गया है कि एक आदमी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 1 घंटे में यानी कि 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है और 5 घंटे में बेटा 50 किलोमीटर चलता है। ओके, अब देखिए इसका मुझे ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक्सिस बनाएंगे। बना दी, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम, और ये क्या है हमारा, डिस्टेंस। इसको लिख दिए। ये हमारा ऑरिजिन है 0 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्केल कैसे है कि 1 के बाद 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है। ये ध्यान रखिएगा, जो आप स्केल लेंगे, ये जो सिस्टम डिफाइन करेंगे ना, वो डिफिनिट होगा, मतलब उनके बीच का इंटरवल फिक्स होगा। अगर 1 के बाद आपने 2 लिखा है तो 2 के बाद आपको 3 ही लिखना है, 3 के बाद 4 ही लिखना है। अगर 1 के बाद आपने 3 लिखा है तो 3 के बाद 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यानी उनका गैप फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 1, ओके, उसके बाद लिखा 2, तो फिर 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे, 4। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 2 से शुरू नहीं है, डिस्टेंस टाइम का आपका यहाँ शुरू है 10 से, 20 से, 30 से। तो अब इसलिए यहाँ पे स्केल ना 1 से शुरू नहीं करेंगे। अब स्केल कहाँ से शुरू करेंगे, आप 10 से शुरू कर सकते हैं, 5 से शुरू कर सकते हैं। अगर 10 से तो 10 से ही शुरू करिए। तो मान लो जो मैंने इंटरवल लिया यहाँ पे 10, तो अब इसलिए अगला क्या लेंगे 20, अगला क्या लेंगे 30, एज डिफ़ॉल्ट अगर 40 है, 50 है, एज सो ऑन। तो इस तरीके से ना आपको स्केल चूज करना है, और बस स्केल चूज करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब अब कैसे उसके बाद क्या करेंगे, बीच का पॉइंट, बीच का कोऑर्डिनेट्स आपको चूज करना है। तो देखिए 1 पे 10 है ना, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर लीजिए। 2 पे क्या है 20, तो यहाँ 3 पे 30 एस ऑन, और बाद में इसको मिला दीजिए। यही जो आपका लाइन खींचा है हमने ना, वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाना है। तो
चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं आगे क्या होगा। तो वो 3 स्टेप क्लियर है। उसके बाद क्या बेटा, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस, मार्क करिए और फिर उसको लाइन बना दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 1 पे है 1, तो यहाँ पे यह मार्क कर लिया है, 2 पे 2 तो यहाँ मार्क कर लिया, सेम है 3 पे 3 होता तो यहाँ मार्क कर लेता, और फिर इसको मिला देना है। तो ये क्या बता रहा है बेटा कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, तो बस वही चीज़ें यहाँ पे शो कर। ओके, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करिए आप लोग। एक डेटा है हमारे पास, एक बस और टाइम का, ठीक है। एक यहाँ भी फिर से लेते हैं, मैं डिस्टेंस और टाइम ही समझाता हूँ आपको। डिस्टेंस और टाइम, सपोज करिए एक बस है, ठीक है, एक बस है जो 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। अगले 5 मिनट में वो 4 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। ओके, अब इसका आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे बेटा? सर जैसे आपने बताया अभी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, एक्सिस लीजिए, ले लेते हैं एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा टाइम है, तो टाइम लीजिए, डिस्टेंस ले लिए, ओके। और साथ में ये देखिए टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, मान लो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, तो टाइम आप भी ले लीजिए सेकेंड में और ये ले लीजिए किलोमीटर में। अब आपको क्या करना बेटा, स्केल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 5 5 का स्केल आ रहा है, यानी कि टाइम इंटरवल 5 होगा, तो 5 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद क्या होगा 15, 20। ये जो 5 5 लिखा है ना, वो नेक्स्ट 5 है, ये 5 के बाद ये नेक्स्ट 5 है, इसलिए नेक्स्ट 5 क्या होगा 5 + 5 10, उसका नेक्स्ट 5 क्या होगा 15। तो ये हमने टाइम का स्केल दे दिया। अब डिस्टेंस का स्केल देखिए क्या है 2 4 3 2। तो इस केस में ना डिस्टेंस फिक्स नहीं है बेटा, तो जब फिक्स नहीं है तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 4, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा की वैल्यू उतना तक तो आपको पहुंचना ही है, तो हम क्या करते हैं एक एक स्केल ले सकते हैं ना, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो हम 1 का स्केल चूज कर सकते हैं, तो चूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आपको क्या करना है बेटा, मार्क करना है। कैसे करेंगे, देखिए जब 5 मिनट पे है तो डिस्टेंस कितना चला 2 किलोमीटर, तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये बीच का हिस्सा हो गया। सेम जब 10 है, अगला 5 में यानी कि वो 4 पे है, तो 10 पे बेटा कहाँ है 4, तो चलिए ये 4 है। लेकिन अगले 5 पे वो फिर से 3 किलोमीटर चला, 3 का है बेटा यहाँ, फिर अगले 5 पे 2, तो 2 का है यहाँ। अब देखिए, अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको मीट करते हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा था, अभी हमने जो पिछला ग्राफ बनाया था वहाँ पे बना था कि स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए उसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म ग्राफ, क्योंकि वहाँ पे ना एक निश्चित समय में अगर 5 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ही जाता है, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ही जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन इस केस में चूंकि बार बार डेटा बदला तो यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको मीट करेंगे तो देखिए ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे एक कर्व बन गया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये ग्राफ किसका है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यानी कि मोशन जनरली 2 टाइप्स के यहाँ पे हमने देखा ग्राफ के आधार पे। एक क्या था आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक बस है जो 10 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 10 मिनट यानी कि 20 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलता है, फिर 30 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे देखिए जितने टाइम में अगला 5 किलोमीटर चला था ना, फिर आगे के 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर ही जा रहा है, तो उस टाइप को क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जिसमें फिक्स ना हो, अगर 10 मिनट में 5 किलोमीटर गया, हो सकता है अगला 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला जाए, फिर अगला 10 में 30 किलोमीटर चला जाए, तो उस केस में क्या बोलते हैं बेटा, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो सिंपल से आपको क्या करना है बेटा, जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर वैल्यू रखिए और उसको मिला दीजिए, चाहे वो ग्राफ कैसा भी बने, तो वो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का। और अगर यूनिफॉर्म होगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती
की है। तो इस तरीके से, चूँकि आपका क्लास 7th है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में लेके नहीं जा रहा आपको, लेकिन हाँ ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, और इस आधार पे कम से कम 1-2 ग्राफ के प्रैक्टिस जरूर करिए अपने घर पे। बुक से उठाइए, जो भी बुक्स आपके पास हो उससे डेटा बनाइए और वहाँ पे ग्राफ बना के देखिए कि ग्राफ कैसा बन रहा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक था ग्राफ, और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूँगा, तब तक कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ if you like the video, please share and subscribe if you are not subscribed to the channel, and please share the video again. Thank you guys.